पहले के लोग जो थे ना महाराज, किसी की आंख में आंसू भी आ जाते थे तो स्वयं दुखी हो जाते थे। पहले जो है वो जीवों से प्रेम होता था, अब प्रेम बचा नहीं। सब लोग कहते हैं ना कि वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि अब कथा ऐसी होनी चाहिए जो कि परिवार में प्रेम उत्पन्न करे। आज प्रेम खत्म हो गया है, मोह की बात हम नहीं करते, लेकिन अगर प्रेम परिवार में नहीं होगा ना तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अगर भक्त ही भगवान से प्रेम नहीं करेगा तो वो रोज क्यों उसके पास जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम हमारे परिवार से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई भी बाहर वाला आकर हमारे परिवार को तोड़ सकता है। ये हमें कभी भी दूसरों को अवसर देना नहीं चाहिए। संगठन में इतनी शक्ति होती है कि बड़ी बड़ी चट्टान को वो नीचे गिरा सकती है, लेकिन अकेला व्यक्ति जब हो जाता है ना तब फिर वो बिखर जाता है। तो हमें हमारे परिवार में प्रेम होना चाहिए। आज माता पिता को संतान के प्रति प्रेम होता है, लेकिन संतान को माता पिता के प्रति प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज मोह माया जो है ना वो खत्म हो गई है। मोह माया नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेम तो होना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं कि अगर प्रेम नहीं होगा तो प्रेम के बगैर तो हर चीज़ जो है वो खोखली हो जाती है महाराज। हर रिश्ता खोखला हो गया है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपनी मौज में मस्त है। अगर परिवार से ही प्रेम नहीं है तो परमात्मा से प्रेम कहाँ होगा। जिस जीव को जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है वो कैसे प्रदर्शित करेगा। अगर आपको पता हो कि बेटे से कैसा प्रेम करना चाहिए तभी तो भगवान को बेटा मानकर वैसे प्रेम करोगे। अगर आपको पता है कि माता पिता से कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, तभी तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तभी तो भगवान को माता पिता मानकर हम उनके प्रति वो भाव उत्पन्न करेंगे। हमारे महाप्रभु जी ने यही कहा है कि अलग से कोई भाव नहीं जोड़ना है। जिस भाव को जीव जानता है वही भाव भगवान के प्रति उसको रखना है, तभी उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भागवत का फल भी यही है। भागवत के दो ही फल है, या तो मोक्ष के लिए कोई सुनता है या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए कोई सुनता है। तो रिश्तों की कद्र हो। अगर हमारे रिश्ते में दरार आ गई तो फिर भगवान से भी हमारा संबंध निभ नहीं पाएगा। आप ये सोचो, जिस घर में रोज ना कलेश होता हो, रोज ना लड़ाई झगड़े होते हो, क्या भगवान को उस घर में रहना अच्छा लगेगा? अरे महाराज, जहाँ दंगे फसाद होते हैं वहाँ से तो इंसान भी चला जाता है, फिर मेरा ठाकुर कैसे रह सकता है? भगवान को शांति प्रिय है, भगवान को प्रेम प्रिय है। जिस परिवार में प्रेम और शांति रहती है मेरा ठाकुर वहाँ पर प्रसन्नता से विराजमान होता है। आज भागवत जो है यही समझाना चाहती है कि घर घर में प्रेम हो। अगर घर घर में प्रेम होगा तभी तो वो प्रेमी कन्हैया हमारी गोद में खेलेगा। और ये प्रेम हमें सत्संग से मिलता है, ये प्रेम हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता। प्रेम कोई बाजार में नहीं मिलता जिसको हम करोड़ों की संपत्ति देकर के खरीद ले। ये प्रेम तो ठाकुर के श्री चरणों में बैठने पर हमारे हृदय में स्वतः प्रकट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हम खरीद नहीं सकते, उसे प्रकट परमात्मा करता है।